हर पुरुष सोचता है कि वो प्रेम करना जानता है, लेकिन बहुत कम पुरुष असल में सच्चा प्रेम कर पाते हैं। और इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वो किसी और को कैसे प्रेम कर सकता है। आज इसी गहराई में उतरते हैं। पहली बात समझो, जो पुरुष अपने डर को नहीं पहचानता, वो उसी डर से प्रेम करने लगता है, प्रेम से नहीं। हर पुरुष के भीतर कोई न कोई गहरा डर होता है। अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर, काफी न होने का डर। जो पुरुष इस डर को कभी नहीं पहचानता, वो इसे अनजाने में अपने रिश्तों पर थोप देता है। वो अत्यधिक नियंत्रण करने लगता है, क्योंकि भीतर से डर है कि छोड़ दिया जाएगा। वो लगातार आश्वासन मांगता है, क्योंकि भीतर से डर है कि वो काफी अच्छा नहीं है। और वो इसे प्रेम समझता है, जबकि ये सिर्फ डर की अभिव्यक्ति है, प्रेम की नहीं। सोचो एक पल के लिए, जब तुम किसी से इसलिए चिपकते हो क्योंकि उसके बिना का खालीपन सहन नहीं होता, क्या ये प्रेम है या ये सिर्फ एक बचाव है अपने ही डर से? जो पुरुष अपने डर को पहचान लेता है, नाम दे देता है, उसके साथ बैठना सीख लेता है, वही पुरुष उस डर से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर प्रेम कर पाता है, बिना चिपके, बिना नियंत्रण किए। दूसरी बात, और ये गहरी है, जो पुरुष अपने अहंकार को नहीं पहचानता, वो हर मतभेद को युद्ध बना देता है। अहंकार हर इंसान में होता है, ये कोई पाप नहीं, ये एक स्वाभाविक हिस्सा है मानव मन का। लेकिन जो पुरुष अपने अहंकार को कभी नहीं देखता, वो हर छोटी बात में ये साबित करने में लग जाता है कि वो सही है, कि उसकी बात मानी जानी चाहिए। वो हार को अपमान समझता है, इसलिए वो हर बहस को जीतना चाहता है, भले ही जीतने से रिश्ता हार जाए। लेकिन जो पुरुष अपने अहंकार को पहचान लेता है, जो जान लेता है कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है, सच नहीं, वो उस पहचान के पल में ही अहंकार से थोड़ी दूरी बना लेता है। और ये दूरी ही उसे ये कहने की क्षमता देती है, शायद तुम सही हो, मुझे माफ करना, बिना ये महसूस किए कि वो कुछ खो रहा है। क्योंकि जो पुरुष खुद को जानता है, वो जानता है कि झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी शक्ति है। तीसरी बात, जो पुरुष अपनी असुरक्षाओं को नहीं पहचानता, वो अपनी स्त्री को उसकी आजादी नहीं दे पाता। बहुत से पुरुष बिना जाने अपनी स्त्री की स्वतंत्रता से डरते हैं, उसकी सफलता से, उसकी दोस्ती से, उसके अपने सपनों से। ये डर असल में उनकी अपनी असुरक्षा से आता है। ये भय कि अगर वो बढ़ गई, आगे निकल गई, तो शायद वो मुझे छोड़ देगी, शायद मैं उसकी नजरों में छोटा हो जाऊंगा। जो पुरुष ये असुरक्षा कभी नहीं पहचानता, वो अनजाने में अपनी स्त्री को छोटा रखने की कोशिश करता है, उसके सपनों को हल्के में लेता है, उसकी उपलब्धियों पर ठंडी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जो पुरुष अपनी इस असुरक्षा को पहचान लेता है, वो उससे मुक्त होने लगता है। और तब वो अपनी स्त्री की उड़ान से डरता नहीं, बल्कि खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अपनी पहचान उसकी स्त्री की सफलता पर निर्भर नहीं। चौथी बात, और ये सबसे गहरी है, जो पुरुष अपने भीतर के खालीपन को नहीं पहचानता, वो अपनी स्त्री से वो मांगता है जो सिर्फ वो खुद अपने आप को दे सकता है। बहुत से पुरुष प्रेम में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे भीतर से अधूरे महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई स्त्री उस अधूरेपन को भर देगी। वे उससे लगातार प्रमाण मांगते हैं, प्रेम का, ध्यान का, महत्व का, क्योंकि भीतर वो खालीपन कभी शांत नहीं होता। लेकिन कोई भी स्त्री, चाहे वो कितना भी प्रेम करे, किसी पुरुष के भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकती, क्योंकि वो खालीपन बाहर से नहीं, भीतर से भरा जाता है। जो पुरुष ये समझ लेता है, जो अपने ही भीतर उस पूर्णता को खोजने की यात्रा शुरू करता है, वही पुरुष अपनी स्त्री के पास जाता है भरा हुआ, मांगने नहीं, देने के लिए। और यही असली फर्क है। जो अपनी अधूरेपन से प्रेम करता है, वो हमेशा मांगता रहेगा। जो अपनी पूर्णता से प्रेम करता है, वो हमेशा देता रहेगा। पांचवी सबसे बुनियादी बात, जो पुरुष अपनी भावनाओं को नहीं पहचानता, वो उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता, और ये अव्यक्त भावना धीरे धीरे दूरी बन जाती है। बहुत से पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, कि असली मर्द रोते नहीं, डरते नहीं, दुखी नहीं होते। ये सिखावन उन्हें अपनी ही भावनाओं से काट देती है, जब तक कि वे खुद नहीं जानते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी ही भावनाओं को नहीं जानता, वो उन्हें अपनी स्त्री के साथ साझा नहीं कर सकता। वो चुप रहता है जब उसे बोलना चाहिए, वो ठंडा हो जाता है जब उसे कमजोर होना चाहिए। और ये चुप्पी, ये ठंडक धीरे धीरे रिश्ते में एक दीवार बन जाती है।
लेकिन जो पुरुष अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लेता है, जो कह सकता है मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो पुरुष एक गहरी निकटता बना पाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम वहीं संभव है जहां सच्चाई व्यक्त की जा सके। अब एक गहरी बात समझो, ये पांचों बातें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, और वो यात्रा है आत्मज्ञान की। जो पुरुष अपने डर को, अपने अहंकार को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने खालीपन को, अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां से सच्चा प्रेम संभव होता है। एक ऐसी जगह जहां वो किसी को इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि उसे जरूरत है, बल्कि इसलिए साथ है क्योंकि वो चाहता है। ये आत्मज्ञान की यात्रा आसान नहीं, ये मांगती है ईमानदार आत्मनिरीक्षण, अपनी ही कमजोरियों का सामना, अपने ही अंधेरे हिस्सों को देखना बिना भागे। ज्यादातर पुरुष इस यात्रा से बचते हैं क्योंकि ये असहज है, क्योंकि ये अहंकार को चोट पहुंचाती है, इसलिए वे बाहर की तरफ भागते हैं, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक, ये सोचते हुए कि शायद अगली स्त्री, अगला रिश्ता वो समस्या हल कर देगा जो असल में उनके ही भीतर है। लेकिन जो पुरुष इस भीतरी यात्रा को अपनाता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो धीरे धीरे उस पुरुष में बदल जाता है जो सच में प्रेम करने में सक्षम है, न जरूरत से, न डर से, बल्कि एक गहरी, स्थिर, पूर्ण जगह से। और यही पुरुष है जिसे कोई भी स्त्री कभी नहीं भूलती, क्योंकि उसके साथ पहली बार वो सच में सुरक्षित, सम्मानित और पूरी तरह देखी हुई महसूस करती है। तो अगर तुम पुरुष हो और तुम सच में प्रेम करना चाहते हो, तो पहले खुद से मिलो, पूछो खुद से, मेरे भीतर कौन सा डर छुपा है, मेरा अहंकार कब बोलता है, मेरी कौन सी असुरक्षा है जो मेरी स्त्री की आजादी को सीमित करती है, मेरे भीतर कौन सा खालीपन है जिसे मैं उससे भरवाना चाहता हूं, और मैं अपनी भावनाओं को कितनी ईमानदारी से व्यक्त करता हूं। ये यात्रा आत्मज्ञान की है, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, वही एकमात्र रास्ता है सच्चे प्रेम तक। क्योंकि जो खुद को नहीं जानता, वो किसी और को कभी पूरी तरह प्रेम नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न करे। और जो खुद को जान लेता है, उसके लिए प्रेम कोई प्रयास नहीं रह जाता, वो एक स्वाभाविक बहाव बन जाता है। जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बहती है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी डर के, सिर्फ अपने स्वभाव से।